Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Okay, all right. So we should start the work. Just a second. Okay, so we can begin the class, everyone. तो अब हमने लास्ट क्लास में लास्ट टू लास्ट क्लास में वी स्टार्टेड विद द हाउस डिस्क्रिप्शन दैट हाउ कैन वी डिस्क्राइब आवर हाउस. ठीक है, तो जितने भी लोग उस क्लास में एब्सेंट थे मैं आपके साथ वो हाउस डिस्क्रिप्शन का पेज शेयर करूंगा जिसका यूज करके आप भी अपना हाउस डिस्क्राइब कर सकते हैं. यू कैन राइट योर्स एंड सेंड इट टू मी. ओके, उसके बाद प्रीवियस क्लास में हमने प्रोनाउन वाई के बारे में डिस्कस किया. वी ऑल्सो डिड सम ओरल प्रैक्टिस. किस टाइप के एग्जाम्स आपके एग्जामिनर में आपका एग्जामिनर आपसे एग्जाम में पूछ सकता है. ओके, अब हम लोग लास्ट क्लास में ही चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट कर चुके हैं. ओके, सो प्लीज ओपन योर बुक एवरीवन. आई एम टेलिंग यू द पेज नंबर. ओके, चलिए आप सब पेज नंबर 120 पर आ जाइए. आर यू ऑल ऑन द सेम पेज? पेज 120. Did you find the page? Yes, sir. ओके, पेज 120 पर आपको प्रोनोमिनल वर्ब्स दी गई हैं. ओके, यू हैव प्रोनोमिनल वर्ब्स. प्रोनोमिनल वर्ब्स क्या होती थी? वो वर्ब्स जो हम डेली रूटीन में यूज करते थे. ठीक है, तो बेसिकली आपके राइटिंग पेपर में डेली रूटीन आएगा और उस डेली रूटीन को के समय पे आप जितने भी प्रोनोमिनल वर्ब्स हैं उनका यूज करते हैं. अब यहाँ पर आपको ग्रामर एक्सरसाइज दी गई है प्रोनोमिनल वर्ब्स की, क्योंकि आपके जब ग्रामर में वर्ब्स कॉन्जुगेट करने के लिए आती है तो प्रेजेंट में हम आपको प्रोनोमिनल वर्ब्स भी डालते हैं. ठीक है, तो पेज 120 पर क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 मैंने नहीं 6 और 7 होमवर्क में दिया था. ठीक है, तो आप जितने लोग करके आए दैट इज ग्रेट. जितने लोगों ने नहीं किया वो अब हमारे साथ डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, पेज 120 क्वेश्चन नंबर 6. हर्षिता, कैन यू रीड द क्वेश्चन प्लीज? Complétez les phrases avec le verbe entre parenthèses à la forme qui convient. So we are saying complete the sentences with the verb which is given in the bracket and you have to conjugate the verb in the convenient form. So the first sentence is toi, tu. Then in the bracket you have the verb se maquiller. Tous les jours, Nadia. Okay, so you have the verb se maquiller, which means to put on makeup. Just a second. Is my screen visible to everybody? Yes, sir. Okay, so we are in the chat section. Okay, so अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 में सेंटेंस 1 है. इट हुआ ट्यू, ब्रैकेट में है स मार्किए. आपको इस वर्ब को ट्यू के हिसाब से कॉन्जुगेट करना है. ठीक है, अब ये जो वर्ब है स मार्किए, दिस इज टू पुट ऑन मेकअप. ओके, अब ये ईआर एंडिंग वर्ब है, इसको तो हम नॉर्मली ट्यू के साथ ईआर एंडिंग वाले फॉर्म के हिसाब से कॉन्जुगेट कर देंगे कि एंड में ईएस आता है, दैट इज फाइन. लेकिन ये जो ट्यू ये जो यहाँ पर स दिया हुआ है इसका क्या करना होता है हमें आर्या? ये क्या बन जाता है? माकिए को तो हमने कॉन्जुगेट कर दिया कि हम ट्यू के साथ ईएस लगाते हैं. व्हाट अबाउट दिस स? इट बिकम्स The. तो इट बिकम्स तो. सो द करेक्ट आंसर वुड बी ट्यूट maki. Okay, et toi tu te maquilles tous les jours, Nadia? And you, do you put on makeup every day, Nadia? So this is how you conjugate a verb, a pronominal verb. Number 2,
Sentence number 2, Rahul, please continue. अब हमें प्रोनाउन दिया है नो, ब्रैकेट में वर्ब डाली गई स लगे, ठीक है, ईआर एंडिंग वर्ब है फिर से, तो क्या होगा नो। अब ये जो स है, जब इसको नो के साथ कॉन्जुगेट करते हैं तो एक और नो लिखना पड़ता है। लवे ईआर एंडिंग वर्ब है और नो के साथ जब कॉन्जुगेट करते हैं तो एनएस आता है, ठीक है। सो नो नो लव, सो दिस मॉर्निंग, no, basically so matala is that morning we wake up early for visiting the city. Number 3, let's continue with Mansi. Yes, Mansi. Who else? Ravi, sentence number 3. ओ जनरल जा ने पास से सा कुछ सुसे कुशेर avant minute. Okay. En général, je ne peux pas coucher avant minuit. So in general, I do not sleep before midnight. ठीक है, तो आपको वर्ब दिया है स coucher और इसे नेगेटिव में दिया है, तो नपा तो हम बाद में प्लेस कर लेंगे, पहले ज के साथ स coucher वर्ब को कॉन्जुगेट करना है। ज है हमारे पास और ब्रैकेट में हमें दिया गया है न पा स coucher। अगर एग्जाम में भी ऐसा होगा तो कैसे करना है, लुक, ठीक है, ध्यान दीजिए। हाँ जी रवि, आप बताइए कैसे करोगे इसे। नपा को भूल जाओ, सिर्फ स coucher को मुझे कॉन्जुगेट करके बताओ। सर ई आर को रिमूव करके ई ऐड कर देंगे बस। ठीक है, रकूश हो गया, बट ये स का क्या करूं? कूशे को तो आपने कॉन्जुगेट कर दिया कि COUCHE हो जाएगा, ठीक है, दैट्स फाइन। सर बट अब सर ये सा सर माँ में कन्वर्ट हो जाएगा। ये स ज के साथ म में कन्वर्ट हो जाता है, जमकूश, तो स कूश से कॉन्जुगेट हो गया। अब नपा की बात है रवि, न कहाँ आएगा, पा कहाँ आएगा? सर ना माँ से पहले आएगा और पा माँ आफ्टर द माँ। न म से पहले आएगा, दैट्स फाइन, लेकिन पा वर्ब के बाद, कुश के बाद आएगा। सो म कुश इज द एंटायर वर्ब, म कुश से पहले न और उसके बाद पा, ठीक है। इज दैट क्लियर रवि? सर ऑल राइट, चलिए सेंटेंस नंबर 4, लेट अस आस्क जेसिका। जेसिका, यू ट्राई दिस। Aquel or es la voz parece a la estación Llore. Aquelar esclavius sarete a la estación Jores। अब हमें सारेते को कॉन्जुगेट करना है लब्यूस के हिसाब से, है ना, लब्यूस हमारा सब्जेक्ट बना है, उस हिसाब से हमें सारेते करना है। सो द आंसर वुड बी व्हाट जेसिका? बस, क्या बस मैं हूँ, क्या हम इसे जो के हिसाब से कॉन्जुगेट करेंगे जेसिका? No, sir. क्या हम इसे त्यू के हिसाब से कर सकते हैं? No, sir. हम इसे इल या एल के हिसाब से कर सकते हैं? क्योंकि मुझे No, याद है कि, because हाँ बोलिए। sir इल एल के अकॉर्डिंग to conjugate नहीं कर सकते। अच्छा, इल एल का मीनिंग क्या बता रखा है मैंने अभी तक जेसिका? he and she. ई एंड शी, बट यू फॉरगॉट कि मैंने इल और एल का मीनिंग इट भी बताया था। Yes, अब sir. जब आप, It also. Sorry, sir. है ना, तो इस केस में हम इल एल के हिसाब से इसे कॉन्जुगेट करेंगे, तो फिर क्या आंसर होना चाहिए? लेट्स टेक इट एज इल, मान लो लव यूज की जगह इल है, सो व्हाट शुड आई राइट हियर? ब्रैकेट में वर्ब है, इल से सारे। जस्ट अ सेकेंड, तो अब बताइए मुझे जेसिका। So first of all SE देन and then we will remove the ER and add E. ठीक है, तो हमने रूल के हिसाब से हमारी ई आर एंडिंग वर्ब थी, तो हमने ई आर हटाया और हमने सिर्फ ई ऐड किया,
बट यहाँ पर 2 वॉवल्स हैं, तो शायद हमें अपोस्ट्रोफ लगाना चाहिए, है ना? Yes, sir. This would be the answer. So this is the answer. Labusaret. This is how we are going to conjugate. And people, I'm telling you, जब आपके पास एग्जाम Sir, sentence your number voice is 5. not clear. सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। Am I audible now? यस सर। Yes, sir. Okay, आर्या। Okay, all right, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Okay, sentence number 5, Arya. Je m'amuse beaucoup quand je vais danser avec mes copains. Je m'amuse is the correct answer. Je m'amuse beaucoup quand je vais danser avec mes copines. I enjoy a lot when I dance with my friends. Number 6, Mansi. Yes. Mansi, I'm meeting. Yes, Mansi. On est jamais c'est ignore en cours de français notre professeur est très drôle. Okay, on n'a jamais s'ennuyer en cours de français, notre professeur est très drôle. Okay, so न jamais s'ennuyer को हमें en के हिसाब से conjugate करना है। बताइए मानसी। पहले न jamais भूल जाओ, सिर्फ s'ennuyer पर फोकस करो। Apostrophe and ENNUYE. Okay, just a second. ओके, आप लोगों ने क्या किया कि इस वर्ब को नॉर्मली आपने कॉन्जुगेट कर दिया, ठीक है, जैसे कि आप ईआर एंडिंग वर्ब को करते थे, लेकिन आपने ये ध्यान नहीं दिया कि सोनुये सिर्फ ईआर एंडिंग वर्ब नहीं है, ये वाई ईआर एंडिंग वर्ब है। और जब हम वाई ईआर एंडिंग वर्ब्स को करते थे, हम वाई ईआर पूरा हटाते थे, ठीक है। तो सोनुये को जब आप कॉन्जुगेट करोगे, वाई ईआर हटाओगे, पहले आप लगाओगे आई, और आई लगाने के बाद इल एल ओ के साथ क्या ऐड करते थे हम, जैसे जो के साथ ई, त्यू के साथ ई एस, और इल एल ओ के साथ क्या ऐड करते थे, E. नॉर्मल जो ई आर एंडिंग वर्ब है, पार्ले लाइक। जो में हम ऐड करते थे ई, क्यू में ऐड करते थे ई एस, इल एल में क्या ऐड होता था, इल एल ओ में E. ई, सो अगेन ई हियर, ठीक है। ओ सो नुई, आपको ध्यान देना है जब आपके पास एग्जाम में वाई ई आर एंडिंग वर्ब आएगी कैसे करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव द वर्ब सो नुई, क्या किया जाए इसके लिए। इस केस में मान लीजिए आपके पास जो है, जस्ट अ सेकेंड, ओके, अब क्या करें, जो एम अपोस्ट्रोफ ई डबल एन यू, वाई आर पूरा हटाना है आपको वाई आर वर्ब से, पहले आप लगाओगे आई, उसके बाद जो के साथ हम क्या लगाते हैं, वाई आर हटाने के बाद या ई आर हटाने के बाद ई, फिर त्यू, त्यू तो, फिर ई डबल एन यू आई, फिर हम लगाएंगे ई एस, फिर इल एस अपोस्ट्रोफ ई डबल एन यू आई, और फिर उसके बाद ई, इसलिए हमने यहाँ पर यूज किया ओ सोनुई, ठीक है। एम आई क्लियर टू एवरीवन? पीपल, इज दिस Yes, क्लियर? sir. ऑल राइट। अब ओ सोनुई को हमें नेगेटिव करना है, बताइए मानसी। आपका आंसर ओ सोनुई तो ठीक है, अब नौजा में कहाँ प्लेस करूं?
before s. ठीक है, न No. आ गया बिफोर एस, एंड jamais कहाँ आएगा? After annoy. On ne s'ennuie jamais en cours de français. We are never bored. We never get bored in French class. Notre professeur est très drôle. Our professor is very funny. चलिए, so we are done with this. तो basically आपको pronominal verb से introduce कराया जा रहा था यहाँ पर, उनको practice करवाया जा रहा था. अब आप question 7 को ले लो. Question 7 में क्या है? आपको sentences दिए गए हैं और वहाँ पर जो pronoun है म, त, स, वो missing है. जैसे सबसे पहले है Pierre dort encore. Pierre is still sleeping. Il déteste se lever. Il déteste se lever tôt le matin. He hates to wake up early in the morning. तो il déteste se lever. Il के साथ se आता है. Il se lève. ठीक है. Number 2. Vous pouvez dash asseoir là. हर्षिता. Vous. आप yes. Vous pouvez vous asseoir. Vous pouvez vous asseoir là. ठीक है, you can wait or you can sit over there. Number 3, tu veux dash laver. Jessica. तो tu veux te laver. And the last one, moi je préfère. Tarun, moi je préfère. जैसे tu के साथ तो, il के साथ so, nous के साथ nous, vous के साथ vous, तो je के साथ हम क्या लगाते हैं? Yes राहुल, बताइए je me, yes, je préfère me coucher. Over there you have je préfère me coucher. ठीक है, so this is basically the revision of pronominal verbs. All right, ठीक है. अब हम यहाँ पर जो B part है, we can avoid that क्योंकि B part में भी आप वही काम कर रहे हो. Okay, अब आप आ जाइए just a second please. Okay, this also we have done. Okay, everybody please come on page number 122. Page number 122. Are you on the same page? Are you all on page number 122? चलिए, यहाँ पर आपको एक मेल दिया गया है, ठीक है. यहाँ एक मेल है, इस मेल को रीड करने के बाद हमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी दिए गए हैं, हम उनको करने वाले हैं, हम उन्हें एज अ कॉम्प्रिहेंशन डील करने वाले हैं क्योंकि हमें भी पता है कि हमारे एग्जाम में 2 कॉम्प्रिहेंशन आएंगे, ठीक है. चलिए, आप सबके पास 10 मिनट्स हैं, आप इस ईमेल को रीड करोगे और कोशिश करनी है कि इस बार हम डिक्शनरी यूज ना करें, ठीक है. कोशिश कीजिए, इन केस बहुत डिफिकल्ट वर्ड है तब आप यूज कीजिए. और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 जो दिया गया है, ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 12 आपको दिया गया, आप वो करने वाले हैं अभी. नो जस्ट अ सेकंड. आप ये मेल रीड करोगे, मेल रीड करने के बाद क्वेश्चन 12 आप नहीं कर सकते बिकॉज दैट इज बेस्ड ऑन लिसनिंग. आप क्वेश्चन नंबर 13 करोगे, वहां पर आपको क्या करना है? Lisez le message de Fabio puis remettez ces éléments dans l'ordre. आपको क्वेश्चन 13 रीड करके, ठीक है, जो भी ईमेल में आप पढ़ रहे हो, ईमेल में पढ़ने के बाद क्वेश्चन 13 में जो एलिमेंट्स है ना, उनको ऊपर नीचे कर दिया गया. आपको मेल पढ़ने के बाद उन एलिमेंट्स को रीअरेंज करना है. अंडरस्टूड एवरीबॉडी? डिड यू अंडरस्टैंड? Yes. चलिए फटाफट से मेल रीड कीजिए और फिर ये कीजिए. और इसे करने के बाद हम एक इंपॉर्टेंट ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे, फिर हम एक, ठीक है, फिर इसके बाद कुछ बहुत इंटरेस्टिंग रीड करेंगे.
Gayatri, can you hear me? Yes, sir. We are on page number 122 and everybody is reading the mail. Okay, page 122, there's a mail, people are reading it, and after that, they have to do question number 13. In question number 13, the elements are in disorder and you have to rearrange everything. Understood, Gayatri? Yes, sir. Okay, others, please be quick, and once you finish your work, let me know. Okay, let's begin, everyone. Chale, start karte hain. So, Jessica, can you please start reading? Who is the writer here? Fabio. Fabio is the writer. And who is the receiver? Harshita, who is the receiver? Aiko. Aiko is the receiver. Okay. And the topic, the subject is Bruxelles. Okay, Bruxelles, that's a city. Okay, let's begin. So, Jessica, Aiko, je ne comprends pas. Please continue. Aiko, je ne comprends pas tout dans ton message. La ligne est très mauvaise et puis tu parles à plus vite. Où Okay. es-tu? Aiko, ok, Aiko, je ne comprends pas tout dans ton message. La ligne est mauvaise et puis tu
parles un peu vite. Okay, Aiko, I do not understand everything in your message. And la ligne est très mauvaise, the line is very bad. Et puis, tu parles un peu vite. And then you speak a little fast. And then you speak a little fast. Is everything clear till now? Is everything clear, people? Yes, sir. Alizi, Arya, बोलिए. Arya, लीजिए. Pass encore à Bruxelles. Quand pars-tu exactement? Je suis sûr que tu vas aimer cette ville. C'est tellement agréable de s'y promener. Okay. Où es-tu? Now, Fabio is asking, où es-tu? Where are you? Pas encore à Bruxelles? Not yet in Brussels? Quand pars-tu exactement? When are you leaving exactly? Je suis sûr que tu vas aimer cette ville. I'm sure that you are going to love this city. Okay? C'est tellement agréable de s'y promener. C'est tellement agréable de s'y promener. So we are saying it's so nice to walk around there. Okay, it's so nice to walk around in Brussels. Okay, now continue. Rahul, who continue? Okay. J'ai pris des photos la semaine dernière. I took some pictures last week. Je t'en envoie deux. I'm sending you two. I took some pictures last week and I'm sending you two. Please continue, Rahul. Okay. Okay. Dis-moi si tu en veux plus. Dis-moi si tu en veux plus. Tell me if you want more. Okay, उसने बोला that I took some pictures last week and I'm sending you two. And tell me if you want more. Okay. J'en ai pris aussi à Gand, qui est une autre jolie ville belge. So I took some pictures in Gand, which is another pretty Belgian city. Je peux t'envoyer. I can send you them. Dis-moi, tell me. Okay. The last line. En tout cas, in any case. Tu as l'air très contente et ça fait plaisir. Okay, in any case, you are looking very happy and it makes us feel happy. Okay, you look very happy and it is nice. Bon séjour belge et donne de tes nouvelles. Have a good Belgian stay. Have a good Belgian stay and give your news. Peace, kisses, Fabio. Okay, so the mail is clear to everybody. यहाँ कोई confusion नहीं है? ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं. अब क्वेश्चन नंबर 13 में आपको जो हमने मेल में पढ़ा है ना वो सारे एलिमेंट्स ऊपर नीचे कर दिए. ठीक है, अब बिगिन करते हैं. तो बताइए आर्या, व्हाट इज द फर्स्ट लाइन? The second one, Fabio. सेकंड वन इज द फर्स्ट लाइन. यस, आई एग्री. सेकंड लाइन में लिखा है, कैन यू रीड इट आर्या? Fabio dit qu'il n'a pas bien entendu toutes les informations. Okay, Fabio says that he did not hear all the information. तो ये हमारा सबसे पहला एलिमेंट है. ओके, नेक्स्ट एलिमेंट हर्षिता. Sir, the first line, il demande à Aiko où elle est maintenant. यस, अब जो फर्स्ट लाइन है ना वो सेकंड नंबर की हमारी लाइन होगी. ठीक है, उसमें सेकंड टाइम पर ये पूछा था कि वो अब कहाँ पर है. ही आस्क्ड आइको वेयर इज शी नाउ. ओके, देन आफ्टर दैट अब हमारी थर्ड लाइन क्या होने वाली है. तो सबसे पहले जो सेकंड लाइन थी वो फर्स्ट लाइन है, जो फर्स्ट लाइन है वो सेकंड लाइन है. अब थर्ड लाइन हमें ढूंढना है. सो जेसिका, थर्ड लाइन कौन सी होगी? यस जेसिका, बताइए अब थर्ड एलिमेंट क्या होगा? प्लीज रिपीट. So fifth, यस, फिफ्थ वन. प्लीज रीड इट जेसिका.
Il demande à Aiko quand elle part à Bruxelles. Il demande à Aiko quand elle part à Bruxelles. He ask Aiko that when is she leaving for Brussels. ठीक है, तो जो नंबर 5 है वो हमारा थर्ड एलिमेंट हो गया। अब उसके बाद फोर्थ एलिमेंट कौन सा है रवि? इसके बाद क्या हुआ मेल में बताइए। सर लाइन नंबर 4। हाँ जी। सर लाइन नंबर 4। नहीं 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 नहीं, लाइन नंबर 4 नहीं है। लाइन हर्षवर्धन नंबर वर्मा 3 सर। लाइन नंबर 3। थर्ड भी नहीं है। सर लाइन नंबर 8। लाइन 8, ठीक है, लाइन 8 हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है। प्लीज रीड इट हर्षवर्धन। Il dit que Bruxelles est une belle ville qui aimerait sûrement. Il dit que Bruxelles est une belle ville qu'Aiko aimera sûrement. So he says that Brussels is a beautiful city that Aiko will surely love. Okay. So अभी तक मैं प्रॉपर ऑर्डर बता देता हूँ। सबसे पहले नंबर 2, फिर नंबर 1, फिर नंबर 5, फिर नंबर 8। चलिए नेक्स्ट लाइन क्या होगी मानसी? राहुल? 4 line 4. Yes, yes. नहीं 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 मानसी, what did you say 4? Yes, sir. Yes, fourth one is the correct answer. Read the line Mansi. Il dit Aiko qu'elle joint à son message de photo de Bruxelles. हाँ, तो पहले उसने बोला था कि मैंने 2 फोटोज अटैच किए हैं, पहले उसने ये बोला था। ठीक है, तो अब ऑर्डर हो गया 21584, 21584। नेक्स्ट लाइन हर्षवर्धन गौर। आर्या? यस आर्या, 21584 के बाद जेसिका? Sir, 7. ओके, आर्या से 7, जेसिका? Sir, I'm confused between 7 and 3. ओके, अब 7 में लिखा है he says that he took pictures of Gaon, और 3 में लिखा है that he proposes Aiko to send her the pictures of Gaon। अब मेल में क्या हुआ था? उसने बोला I took some 7. yes, 7 is the correct answer। पहले उसने बताया था कि he took pictures of Gaon। Okay, so number 7 is the next one। Okay, after that number 3 he proposes Aiko, he says to Aiko that he can send the pictures of Gaon। So 2158473, और लास्ट में हमारे पास बचता है नंबर 6, he wishes a good stay to Aiko। Okay, is that clear everyone? Yes, sir. Okay, Yes, sir. चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, just a second। Okay, now everybody on page number 123, you have a green box. It can be yellow in yours, I don't know. Exprime l'intensité, express the intensity। Page 123 पर सबसे पहला जो green box है, is it yellow or green? Yellow. येलो, आपकी बुक में येलो होगा। ठीक है, सो जो फर्स्ट येलो बॉक्स है एक्सप्रीमे l'intensité, एक्सप्रेस द इंटेंसिटी। आप किसी भी काम को करते हैं, फॉर एग्जांपल
ही डांसेस वेरी स्मूथली। तो आप वेरी वर्ड जब यूज करते हो तो वो एक एडवर्ब है। कौन सी एडवर्ब है? इंटेंसिटी बताने की एडवर्ब, दैट हाउ डज ही डांस इट, हाउ डज ही डांस। ठीक है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट वर्ड है दैट इज पर। द फर्स्ट वर्ड इज पर, जिसका मीनिंग होता है फ्यू, लिटिल और हार्डली। ओके, द फर्स्ट वर्ड इज पर which means few, little, hardly. Okay, then second word um this is a little. Then third word ase, enough. Third word is enough. Fourth word thre is very. आप इस वर्ड के बारे में अच्छे से जानते हैं। ओके, सी, अब यहाँ पर एक वर्ड आया है सी। अब हम डिक्शनरी चेक करते हैं तो कभी इसका मीनिंग हमें इफ मिलता है, कभी हम इस सी को यूज करते हैं एज यस, जब हम नेगेटिव में क्वेश्चन होता है और पॉजिटिव में आंसर देते हैं, है ना। क्या तुम पढ़ाई नहीं करते हो? हाँ हाँ मैं पढ़ाई करता हूँ, तो आप इसको उस केस में सी यूज करते हो। लेकिन यहाँ पर जो सी गिवन है दैट इज एन एडवर्ब ऑफ इंटेंसिटी, इसका मीनिंग होगा सो। ही इज सो रिच, ही इज सो रिच दैट ही कैन बाय एनीथिंग। इले सी रिच, इले सी रिच किल पर आश्रित तू। ओके, ही इज सो स्मार्ट दैट एवरीबॉडी लव्स हिम। Okay, it is C, chic. Okay, is that clear? Yes, sir. Yeah. Yes, sir. Okay, all right. Then the next word is Telmo. Telmo is so much. Okay, he loves ice cream so much. Telmo. Then throw. Throw is too much in the negative sense. Okay, he smokes too much. Il fume throw. Okay, तो इन वर्ड्स को हम कब यूज करते हैं? जब हमें किसी काम की इंटेंसिटी शो करनी होती है। ओके, चलिए अब आपको यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे c'est très gentil, merci. C'est très gentil, merci. It's very nice. It's very gentle. Thank you. The number two, il travaille trop lentement. Il travaille trop lentement. He works too slowly. He works too slowly. मतलब कि बहुत ही ज्यादा धीरे काम करता है, तो that's a negative thing. इसलिए हमने throw यूज किया है। ओके, फिर आपको नीचे नोट दिया गया है वर्ब प्लस प, प, आसे। तो जब भी इन वर्ड्स का आप यूज करोगे प, प, और जब वर्ब की बात होगी तो वर्ब के बाद ये वर्ड्स आएंगे, जैसे इल ट्रवाई प, ही वर्क्स लेस। तो इंग्लिश में भी जैसे स्ट्रक्चर है, ही डांसेस लेस, तो पहले वर्ब आती है और फिर एडवर्ब आती है ना। ऐसे ये जो एडवर्ब्स दिए गए हैं ये भी आप वर्ब के बाद लगाने वाले हो, जैसे je fume trop, je sais। ये एग्जांपल दिया है, je fume trop, je sais। I smoke too much, I know। Last sentence, elle l'aime peu, elle l'aime peu। Okay, so that is she loves him less or she loves him a bit। Okay, is that clear? Yes, sir. चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन 16 में आपको एक्सप्रेशंस दिए हैं प, अम्प, आसे, थ्रे, थ्रो, बोकू, तेलमो, सी। ठीक है, आप देखो कि कौन सा एक्सप्रेशन, कौन सा एडवर्ब किस सेंटेंस में सुटेबल है। सेंटेंस ध्यान से पढ़ो और सोचो कि कौन सा एक्सप्रेशन यहाँ पर हमें इंटेंसिटी प्रॉपर शो करेगा। चलिए, यू ऑल हैव 5 मिनट्स और आप सबको पार्टिसिपेट करना है। हर्षवर्धन, गौर, प्रेरणा, तरुण, पीपल हैव टू पार्टिसिपेट।
Please let me know once you finish this exercise. I believe we should begin. Okay, चलिए start करते हैं. Sentence number 1. Rahul Alizi, लीजिए. हम आ से तो यूज नहीं कर सकते राहुल, बिकॉज ऑलरेडी उसने खुद के लिए आ से यूज किया है ना. moi je suis assez petite, I am enough small, but my sister is really different. Elle est très grande, she is very tall. Okay, I am enough small, but my sister is really different, she is very tall. Très grande is the correct answer. Okay, number 2, Harshvardhan Gaur, read कीजिए. Prerna, you try this. On a papa. Yes, Prerna. Mansi, you continue. On a papa. Ona papa ale o Peru set ani le billets de avion so tre set. Okay, we cannot go to Peru this year. The air tickets are very expensive. या हम कुछ और यूज कर सकते हैं यहाँ पर. वेरी तो देखो एक बार हम लगा चुके हैं, क्या हम कुछ और यूज कर सकते हैं? Too much. Yes, the air tickets are too expensive. So throw share would be the suitable answer. TROP, throw. Okay. Number 3, Jessica. Sherry. सर तेलमा भी लग सकता है. So Telmo share. But you know the thing is Telmo is so much. So the air tickets are so much expensive. No. Okay, Sir, Harshita, it should be. Or negative. you know, other than that, Telmo, you know, we cannot use in the negative sense. So throw has a negative impact, तो हम throw use कर सकते हैं. वो इतनी expensive है that we cannot go to Peru this year. Okay, sir. Okay, number 3. Harshita, you tell me. Oh, Jessica was telling this. Jessica. Sherry, tu monstro, tu vas così, pay attention. Okay, Sherry, you must throw. देखो throw एक possibility है. ठीक है, darling, you eat too much, you will become fat. Pay attention. Throw एक possibility है. ठीक है, that's fine. But उसके अलावा कोई और possibility भी है यहाँ पर. Okay, you eat so much. Okay, उसके अलावा. Harshita, what did you write in number 3? True. Throw. Okay, Arya, what did you write?
throw, ओके, तो थ्रो के अलावा, टेल्मो के अलावा किसी और ने? यस हर्षवर्धन। Boku. Boku can also be a possibility. Darling, you eat a lot, you will become fat, pay attention. So throw is possible, Boku is possible, but Telmo ke liye, you know, Telmo is again reserved for the positive part, and you eat so much. You know, in some contexts it can be suitable, but I would go ahead with throw or Boku. ठीक है? Is this clear, Rahul? चलिए, number 4. Je suis prudente en voiture. I'm careful in car. Prudente is careful. Je ne roule jamais. Arya. 3, C can be a possibility. Okay. Did you say C or tre? 3, Tre is also possible. ठीक है. Je ne roule jamais très vite. Okay. What else? Tre is possible. Something else? What did you write, Harshita? Hansi? C. C is also possible. ठीक है. So tre or je ne roule jamais tellement vite. नहीं. कभी नहीं होगा ऐसा. I never drive so much fast. नहीं. ऐसे नहीं करना है हमें. सर थ्रो. Je ne roule jamais trop vite. I never drive too fast. But too fast से पहले भी आप लिखोगे I never drive very fast. है ना, क्योंकि very fast भी dangerous ही होता है. तो इसलिए थ्रो आप लगा सकते हो, बट उससे पहला जो पॉसिबल आंसर है वो थ्रे होता है. ओके. ऑल राइट रवि. यस सर. Number 5, Gayatri. Je n'ai pas beaucoup écouté ta mère, elle parle. Po. Elle parle, please repeat. Sir, P-E-U. El Palpo. देखो गायत्री लिखा है I never listened to your mother, she speaks. तो क्या इसमें आप ये लिखोगे she speaks less? I never listened to your mother because she speaks less. ये होगा possible answer. Sir, I thought it's like I never heard your mother because she hardly speaks. नहीं. यहाँ पर लिखा है I did not listen to your mother a lot. She speaks. She speaks so much. Telmo can be a possibility. Throw can also be a possibility. She speaks too much. She speaks so much. Okay. Number 6. Elle aimerait faire plus de sport, mais elle n'est pas. Harshvardhan Gaur. Tarun. Jessica. Elle aimerait faire plus de sport. She would like to do more sports, mais elle n'est pas. Assez. Yes. Assez. Elle n'est pas assez disponible. She would like to do more sport, but she's not enough available. She's not available enough. Okay, understood everybody? Sir, what about per? देखो अम्पा आप तब लगाते हैं जब पॉजिटिव सेंटेंस होता है ना. एल पर डिस्पोनिबल, शी इज लेस अवेलेबल. लेकिन नेगेटिव है, शी इज नॉट अवेलेबल लेस, शी इज नॉट अवेलेबल फ्यू. वो तो कोई सेंस ही नहीं बनेगा. शी इज नॉट अवेलेबल इनफ, वो हम बोल सकते हैं, है ना. Yes, sir. चलिए, सो विद दिस वी आर डन विद द एक्सरसाइज. नाउ लेट्स हैव अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स और उसके बाद हम इम्पेरेटिव की बात करेंगे. अब तक हमने इम्पेरेटिव कई बार किया है ना. इम्पेरेटिव सबसे इजी कॉन्सेप्ट था, लेकिन अब हमें पेज 120 पर जब प्रोनोमिनल वर्ब्स ऑथर ने करवाई, तो पेज 120 पर ही क्वेश्चन नंबर 8 के साथ उसने हमें बताया कि हम प्रोनोमिनल वर्ब्स का इम्पेरेटिव कैसे करें. एंड दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि एग्जामिनर इम्पेरेटिव में कई बार प्रोनोमिनल वर्ब भी डालता है. ठीक है, तो चलिए लेट्स हैव अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स, फिर हम इम्पेरेटिव की बात करेंगे.
हम पुराना थोड़ा सा एक बार रिवाइज करने की कोशिश करेंगे इन अ फ्यू मिनट्स, और उसके बाद हम इम्पेरेटिव डील करेंगे विद द प्रोनोमिनल वर्ब्स. इज दैट क्लियर पीपल? Yes, sir. चलिए चलिए, तो 5 मिनट का ब्रेक है, फिर शुरू करते हैं.
Okay, everyone, let's begin. I'm audible to everyone. My screen is visible. Yes, sir. चलिए, अब आप सब आ जाइए पेज नंबर 120 पर। ठीक है, 120 पर हमने प्रोनोमिनल वर्ब्स की थी। अब हम बात करते हैं प्रोनोमिनल वर्ब्स के साथ इम्पेरेटिव करने की। पहले तो हम इम्पेरेटिव की बात करते हैं। ठीक है, इम्पेरेटिव हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इम्पेरेटिव क्या होता था? जब हम किसी को कमांड्स देते थे, जब हम किसी को ऑर्डर दे रहे होते थे, एडवाइस दे रहे होते थे या रिक्वेस्ट कर रहे होते, तब हम इम्पेरेटिव यूज करते थे। जैसे टर्न ऑन द लाइट, टर्न ऑफ द लाइट, गेट इट, या फिर गेट इन, गेट आउट, कम इन, कम आउट, ओके, स्पीक आउट, गेट द बिल, पे द बिल। तो ये सब इम्पेरेटिव फॉर्म्स हैं। जब आप वर्ब का यूज करते हैं, वहां पर प्रोनाउंस नहीं होते। आप कभी नहीं बोलते कि यू गेट द बिल, है ना, या फिर यू गेट आउट। आप सिंपली बोलते गेट आउट। ओके, गेट द बिल, वेटर प्लीज गेट द बिल, वेटर प्लीज गेट अ वाटर बॉटल। दिस इज हाउ यू पीपल स्पीक। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड इम्पेरेटिव फॉर्म। जब आप किसी को ऑर्डर देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, एडवाइस देते हैं, तब हम इम्पेरेटिव यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास वर्ब पार्ले होती है, तो हम इम्पेरेटिव में सबसे पहले किसी भी वर्ब को सिर्फ और सिर्फ तू, नु और वो के साथ ही कॉन्जुगेट कर सकते हैं, और किसी के साथ नहीं। तो हम तू, नु, वो की मदद ले रहे हैं कॉन्जुगेट करने के लिए, लेकिन इम्पेरेटिव्स में प्रोनाउन का कोई काम नहीं होता। ठीक है, मैं सिर्फ इसकी मदद ले रहा हूँ कॉन्जुगेट करने के लिए, कॉन्जुगेट कर दिया। तो पार्ले वर्ब का इम्पेरेटिव ये होता है, पार्ल, पार्लों एंड पार्ले। ये इम्पेरेटिव होता है। स्पीक, लेट्स स्पीक एंड अगेन स्पीक। जैसे हिंदी में बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल, आप हिंदी में अगर हम ले ले वर्ब की टू वॉक, है ना, तो आप जब ट्यू फॉर्म में बात करोगे, किसी से इनफॉर्मली बात करोगे, आप क्या बोलोगे? चल, चल बाजार चल, है ना, चल। और अगर एक दूसरे से बात करोगे तो आप बोलोगे चलो चलते हैं, बाजार चलते हैं, चलते हैं। और जब आखिरी में, जब फॉर्मली आप बात करोगे, तो आप क्या बोलते हो? चलिए। ओके, आप हमारे साथ चलिए, चलिए। तो इसी तरीके से यहाँ पर पार्ल, पार्ला और पार्ले दिया गया है। स्पीक, लेट्स स्पीक एंड स्पीक, बोल, चलो बोलते हैं, और आखिर में बोलिए। ठीक है, तो ये इम्पेरेटिव फॉर्म होता है। इम्पेरेटिव हमेशा त्यू, नु और वो के हिसाब से कॉन्जुगेट किया जाता है। इम्पेरेटिव में कभी भी आंसर में प्रोनाउंस को मेंशन नहीं किया जाता है, सिर्फ वर्ब को त्यू, नु, वो के हिसाब से हम कॉन्जुगेट करते हैं। ठीक है, तो हमने त्यू, नु, वो के हिसाब से कॉन्जुगेट किया, फिर उसके बाद हमने एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया और हमारा काम खत्म। बस एक चीज याद रखनी होती है कि जब ईआर एंडिंग वर्ब्स होती हैं, ठीक है, जब ईआर एंडिंग वर्ब्स होती हैं, उस केस में त्यू के साथ जो कॉन्जुगेशन होती है ना, जैसे त्यू पार्ल, ठीक है, तो यहां से हमें इस एस को हटाना होगा। सिर्फ त्यू वाले केस से हमें हटाना है, दैट्स अ रूल। अब नु के साथ भी एस है, देखो, नु पार्लों, PARLONS, लेकिन मैंने वहां पर एस नहीं हटाया, मुझे सिर्फ और सिर्फ त्यू से हटाना था। ठीक है, कब? जब ईआर एंडिंग वर्ब थी। मान लीजिए फिनीर वर्ब है, फिनीर, और इसका इंपेरेटिव होगा फिनी, फिनिसों एंड फिनीसे। यहाँ पर भी एस आ रहा है त्यू के साथ, लेकिन मैं ये एस नहीं हटाऊंगा। क्यों? क्योंकि जो वर्ब थी वो आई आर एंडिंग है। ठीक है, तो जब ई आर एंडिंग वर्ब होगी, उसके त्यू फॉर्म से मुझे एस हटाना है, नोवेयर एल्स। ठीक है, फिनी, फिनी, फिनिसों एंड फिनीसे। तो ये हमारा सिंपल इंपेरेटिव फॉर्म था। याद है आप सबको? कोई कंफ्यूजन यहाँ पर? Is there any confusion? No, sir. My screen is still visible? Yes, sir. चलिए, अब ये तो सिंपल इंपेरेटिव था, हो गया। अब हम बात करते हैं प्रोनोमिनल वर्ब्स की, कि प्रोनोमिनल वर्ब्स के साथ हम कैसे डील करें, है ना। अब मान लीजिए हम एक वर्ब ले लेते हैं, जैसे सरिवेये,
ठीक है, ब्रैकेट में मैंने आपको वर्ब दी स रेवेइये, मैंने बोला इसे इंपेरेटिव में कन्वर्ट करो। ठीक है, तो अब क्या करना है, इंपेरेटिव किस किस प्रोनाउन के हिसाब से होता है, अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि सिर्फ 3 प्रोनाउंस के हिसाब से वर्ब कॉन्जुगेट होगी। किस किस प्रोनाउन के हिसाब से, जैसिका? you, nu and who. त्यू, नु एंड वो। तो मैं उसी के हिसाब से इसको कॉन्जुगेट करता हूं पहले, त्यू, नु एंड वो। तो त्यू के हिसाब से होता था त्यूत रिवई, हमारी कॉन्जुगेशन होती थी त्यूत रिवई, फिर नु नो रेवइयों। आप सब भी अपनी नोटबुक में ऐसे कॉपी करते जाएं, वो रेवइये, है ना, यही कॉन्जुगेशन होती है पहले त्यू नु वू के साथ। राइट पीपल? Yes, sir. Yes, sir. अब आप मुझे बताइए, कॉन्जुगेशन हो गई, अब मुझे यहाँ से कुछ रिमूव करने की जरूरत है इन लाइंस में से। एस रिमूव करना है सर, टी वाले के साथ। चलो, ट्यू वाले के साथ एस रिमूव कर दिया, उसके अलावा और क्या? हमें यहाँ से सबसे पहले तो ट्यूनु हु को हटाना है, इसका काम खत्म। कॉन्जुगेशन के लिए मदद ली थी, अब इन्हें टाटा बाय बाय कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास त रेवई, नु रेवइयों और वो रेवइये बच जाता है, बच गया। अब क्या करें इस केस में, जब इसका इंपेरेटिव बनाना है, हमें तो पता था कि प्रोनाउन आगे आने नहीं चाहिए, ये भी एकदम देखने में नु और वो तो प्रोनाउन जैसे लग रहे हैं, क्या करें इस केस में, जब प्रोनोमिनल वर्ब्स में हमारे पास ये त नु वो बचेगा, हम क्या करेंगे, ध्यान दो, ये जो त नु और वो है, ओके, क्या करना है, अब इन्हें हम पीछे ले जाएंगे। ठीक है, इन्हें हम आगे से पीछे रखेंगे, कैसे रखना है वो भी ध्यान दे रहे हैं सबने। जब ये जो त था, जब ये पीछे जाएगा ना, पीछे जाते समय पहले तो आप ऐड करोगे हाइफन, पहले लगाना है एक हाइफन, और जब ये त आगे से पीछे जाएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा तुआ में, रेवई तुआ। रेवई तुआ, रेवई तुआ का मतलब हो जाएगा वेक अप योरसेल्फ। ठीक है, वेक अप योरसेल्फ, रेवई तुआ। फिर ये जो पीछे से आगे से नू लेकर जाओगे, इसे पीछे ले जाना है हाइफन और फिर नू। ठीक है, फिर ऐसे जो आगे वो था हाइफन और वो, और हो गया काम खत्म। तो प्रोनोमिनल वर्ब्स के साथ इंपेरेटिव करते समय जो आपके पास एक्स्ट्रा तनु बचता है, उसको आप पीछे लेकर जाओगे। जब आप पीछे लेकर जाओगे तो पहले हाइफन लगाओगे, त को तुआ में कन्वर्ट करोगे और नु वैसे के वैसे ही रहेगा, रिवेई तुआ, रिवेयों नु, रिवेये वो। यहां तक कोई कंफ्यूजन? बताइए, कोई कंफ्यूजन यहां तक? आर्या, गायत्री, समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. हर्षिता, जसिका, राहुल, Sir. Yes, sir. रवि, मानसी, Yes, sir. हर्षवर्धन गौर, हर्षवर्धन वर्मा, तरुण, प्रेरणा। चलिए, अगर आप लोगों को समझ में आ गया दैट्स वंडरफुल। ठीक है, अब एक और मैं आपको वर्ब देता हूँ, नेक्स्ट वर्ब इज ओके, स परफ्यूम। चलिए, इसे मुझे इंपेरेटिव में कन्वर्ट करके बताइए। ठीक है, आप सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट वर्ब्स देता हूँ। स परफ्यूम गायत्री आपके लिए है, ओके, देन साबिये आर्या, ध्यान रखना, स परफ्यूम गायत्री, साबिये आर्या, स माकिये जेसिका, स coiffe हर्षिता, स reposer राहुल, स doucher
रवि सर दूसरे सर लवे दिस इज फॉर मानसी देन सर ब्रोसे is for Harshvardhan Verma, Sir Brose, then Sir yes, Sir Benier is for Harshvardhan God. Sir Dispute is for Prerna. Sir Moke Tarun. कौन बचा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कोई एक स्टूडेंट और बचा है? हाँ 11 ही है, ठीक है। आप सबके पास अपनी वर्ब है, इसे कॉन्जुगेट कीजिए इंपेरेटिव में और फिर मैसेजेस में अपने मैसेजेस टाइप कीजिए, पोस्ट कीजिए फटाफट। ओके आर्या, एवरीथिंग इज फाइन, बट आपको एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगाना है। ओके, तीनों के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क। राहुल करेक्ट, जेसिका करेक्ट, गायत्री परफ्यूम में ई के ऊपर एक्सेंट नहीं, ई के ऊपर कोई एक्सेंट नहीं है, रेस्ट इज परफेक्ट। दिस इज फाइन आर्या। जल्दी जल्दी रवि, हर्षवर्धन, मानसी, ओके दिस इज करेक्ट हर्षिता। ओके मानसी, दिस इज करेक्ट। I hope I am audible to everybody. Yes, sir. चलिए जल्दी जल्दी जो लोग रह गए फटाफट फटाफट कीजिए। फिर इसमें एक चीज और समझनी है आपको, हम इसका नेगेटिव देखते हैं एंड देन वी आर डन विद इट एंड वी आर आल्सो डन विद द क्लास। उसके बाद हम कुछ नया शुरू नहीं करेंगे, हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे नया। यस हर्षवर्धन वर्मा, इट्स करेक्ट। यस तरुण, इट इज करेक्ट। आप सब भी ये आंसर्स जो आप पोस्ट कर रहे हैं, ठीक है, आप सब भी अपने नोटबुक में जरूर लिखें। और इनफैक्ट जो दूसरे स्टूडेंट्स अपने आंसर्स दे रहे हैं, आप चाहें तो उनके स्क्रीनशॉट्स लेकर बाद में अपने नोटबुक में कॉपी कर सकते हैं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन 8 9, ठीक है रवि। सिर्फ हर्षवर्धन गौर और प्रेरणा ने मुझे आंसर नहीं दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आई होप माई स्क्रीन इज स्टिल विजिबल। Yes, sir. चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें देखना है कि इसी इम्पेरेटिव का, ठीक है, जब प्रोनोमिनल वर्ब्स में हम इम्पेरेटिव करते हैं
तो उसका नेगेटिव कैसे बनाया जाता है, ठीक है। अब हमने फॉर एग्जांपल लेट्स टेक द वर्ब्स अगेन। अब ध्यान दीजिए आप सब लोग, ठीक है। मेरे पास ये रूल था कि सर ये मेरी वर्ब थी, मैंने त्यू नु वू के साथ कॉन्जुगेट किया, कॉन्जुगेट करने के बाद त्यू नु वू को हटा दिया और मेरे पास बचा था त रिवेई, नु रिवेयों, वू रिवेई। जब हम नेगेटिव में होते हैं, नेगेटिव में जाते समय हमें ये पॉजिटिव वाला फॉर्मेट यूज नहीं करना है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें त नु और वू को पीछे ले जाने की जरूरत नहीं है। नेगेटिव केस में आप क्या करोगे, पहले तो सिंपली कॉन्जुगेट कर लो, त्यू नु वू के साथ कॉन्जुगेट करो, त्यू नु वू को हटा दो, जो बचा हुआ है उस बचे हुए पार्ट में क्या करना है, नेगेटिव बनाना है ना, न पा, न पा, न पा, एन एक्सक्लेमेशन मार्क। तो नेगेटिव बनाते समय हमें पीछे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नेगेटिव बनाते समय हम सिंपली नेगेटिव बनाएंगे, ठीक है। टू नु और वू के साथ सिंपली कॉन्जुगेट करो, कॉन्जुगेट होते ही त्यू नु वू को हटा दो, टाटा बाय बाय, और फिर नो पा प्लेस कर दो, किसी को आगे पीछे करने की जरूरत नहीं है। इज दैट सिंपल? यस सर। ठीक है, इस तरीके से एग्जाम्पल आप सब अपनी नोटबुक में नोट करो एक बार फटाफट से। और मैं आपको सिर्फ एक ही वर्ड दे रहा हूं आप सभी को, आप मुझे इसको नेगेटिव में करके बताओ। साम्यूजे, साम्यूजे इज टू एंजॉय oneself। Yes, ne t'amuse pas, ne nous amuse pas, ne vous amusez pas। ओके, हर्षवर्धन वर्मा, नो ताम्यूज पा, ताम्यूज में से एक्स्ट्रा एस हटाना है, मतलब जो तो के साथ वाला एस है। आर्या, ताम्यूज, टीई और अम्यूज, टी अपोस्ट्रोफ, ओके। यस सर। चलिए, बाकी सारे स्टूडेंट्स देख लीजिए, अगर आपके भी आंसर्स ऐसे ही लिखने वाले हैं आप लोग, तो दिस इज द करेक्ट आंसर, जो कि हमें हर्षिता ने दिया है, जेसिका ने भी दिया है। जेसिका, न नूज अम्यूजों पा, आई होप दैट इज अ autocorrect mistake, so amusant. Yes, Gayatri correct, Mansi correct. चलिए, ओके, तो पीपल इसी के साथ आज का जो हमारा जितना भी मेरा आपके साथ डिस्कशन था वो आज के लिए सिर्फ इतना ही हम रखते हैं। एक क्लास में हम बहुत सारी चीजें नहीं कर सकते हैं बिकॉज यू नो कुछ गड़बड़ हो जाएगी। अब आप सबको क्या करना है, आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, ओके, जस्ट अ सेकेंड। अच्छा, आप सभी लोग पेज नंबर 98 पर आइए। आर यू ऑन पेज नंबर 98? Yes, sir.
पेज 98 पर मैंने पहले भी क्वेश्चन नंबर 22 होमवर्क में दिया था एंड आई एम रिपीटिंग, ठीक है। पेज 98 पर क्वेश्चन 22 अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो आप करके आएंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस होगा। प्लस पेज 97 पर क्वेश्चन नंबर 15 देखिए ध्यान से, की क ओ, ये आपका एक और ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है जो एग्जाम में आना है। मैंने अभी तक शुरू नहीं किया बिकॉज आई वांटेड टू हैव मोर एंड मोर स्टूडेंट्स, इट इज इम्पोर्टेंट, इट विल कम। तो नेक्स्ट क्लास में ये ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट So your voice is not coming. me. Can you hear me, people? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So पेज नंबर मैंने आपको बताया था पहले 98, नहीं, हाँ 98, 97 पर जो ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है वो करेंगे, 98 पर क्वेश्चन 22 करना है। फिर आप सब आ जाइए पेज 106 पर आ जाइए, पेज 106। Are you on the same page? Yes, sir. पेज 106 पर एक ईमेल दिया हुआ है, आपको पढ़कर क्वेश्चन नंबर 14 को करना है, ठीक है। पेज 106 पर एक ईमेल है, उसे पढ़कर क्वेश्चन 14 को करना है। क्वेश्चन 16 हम क्लास में ही कर चुके हैं। फिर पेज 107 पर क्वेश्चन 20 कॉन्ट्रैक्टेड आर्टिकल्स, आ, ओ, अला, जू, दला, दे, ईएन, ठीक है। आपको सिंपल प्रीपोजिशंस को प्लेस करना है। पेज 107 क्वेश्चन 20, इज दैट नोटेड? Yes, sir. देन पेज नंबर 108 पर आ जाइए, पेज 108 क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ करेक्ट नेगेटिव एक्सप्रेशन को चूज करना है, ठीक है। सिर्फ करेक्ट नेगेटिव एक्सप्रेशन को, वो वाली एक्सरसाइज सिर्फ 2 से 4 मिनट लेगी। यस यस गायत्री। Sir, I think you did this in class with us. Question 23. It's already क्वेश्चन done. 23, no, actually I gave it as homework but we have not discussed it yet. अभी तक डिस्कस नहीं हुएगा, I remember that. Okay? Okay, sir. We will discuss it then. फिर इसके बाद जो लास्ट होमवर्क आपके लिए है, that is page 112 and 113. पेज 112 एंड 113 ये आपका होमवर्क है। इसके आगे मैं कुछ नहीं दे रहा हूँ, ऐसे तो बहुत कुछ अभी देने के लिए, बट पेज 112 113, ठीक है। हर्षिता, आई हैव अ रिक्वेस्ट, कैन यू डू मी अ फेवर? Yes, sir. जितना भी होमवर्क मैंने आपको नोट करवाया ना, प्लीज ये सारी चीजें टाइप करके, या फिर अगर आपने अपने नोटबुक में लिखा है तो क्लिक अ पिक्चर एंड सेंड इट ऑन द ग्रुप फॉर एवरीबॉडी। Sure, sir. ओके, सो ये सारा काम आप लोग करके आएंगे और फिर उसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 11 से बचा है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, और चैप्टर नंबर 12 से हमारे पास बचा है फ्यूचर, ठीक है। ये दोनों चीज हमारे पास बची हैं, डिस्क्रिप्शन हमारे पास बचा है, और इसके होने के बाद हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम बैक टू बैक रिविजन्स करेंगे, बहुत ज्यादा राइटिंग स्किल्स करेंगे, ग्रामर की एक्सरसाइजेस करेंगे मेरे साथ, सब कुछ रिवीजन हम शुरू से करेंगे कि क्या क्या हमने स्टडी किया है, बट इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे जैसे पहले डिटेल में जाते थे। यू विल गेट अ क्विक रिकैपिचुलेशन, उसके बाद आपको एक्सरसाइजेस दी जाएंगी, आप उन्हें करोगे और ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइजेस करोगे ताकि आपके डाउट्स निकल कर आए। आपके जो इंटरनल में प्रॉब्लम्स थी वो मुझे दिखाई दे गई कि आपने क्या कहा, क्या क्या गड़बड़ की है, तो उस हिसाब से आप सबको मेरे साथ काम करना है, पहली बात। दूसरी चीज ये कि प्लीज अब जो रिवीजन क्लासेस होंगी, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि आप रिवीजन क्लासेस मिस ना करें, क्योंकि उस टाइम पर सैंपल पेपर्स, क्वेश्चन पेपर्स और उन बुक्स की एक्सरसाइजेस हम करेंगे जहाँ से पेपर सेटर भी पेपर सेट करता है। तो इन केस इट इज पॉसिबल कि सेम एक्सरसाइज आपके एग्जाम में आ जाए। ओके, इज दैट क्लियर? प्लस एक और चीज, आपकी जो वर्कबुक है उसे उठाइए। जब भी फ्री टाइम है आप अपनी वर्कबुक उठाइए और एक एक एक्सरसाइज को अटेम्प्ट कीजिए, लिसनिंग को छोड़कर बाकी जितने एक्सरसाइज है, चाहे वो ग्रामर की है चाहे वो राइटिंग की, उसे कीजिए। कुछ नहीं समझ में आता मुझसे पूछिए, वर्कबुक में से बहुत सारा पेपर बनकर आता है,
एग्जामिनर सिर्फ सब्जेक्ट्स चेंज कर देता है, नाम बदल देता है, बहुत सारी चीजें वहीं से उठा लेता है। ठीक है, तो जब हम भी रिवीजन स्टार्ट करेंगे तो मैं भी वर्कबुक की बहुत सारी एक्सरसाइजेस डील करने वाला हूँ। तो अब टाइम आ गया है कि हम बहुत ज्यादा मेहनत करें। मेरी तरफ से तो मैंने कभी नहीं छोड़ी, लेकिन अब जरूरी है कि आप सब भी अपना एफर्ट जरूर डालें, क्योंकि आपको सिर्फ पास ही नहीं होना है, यू हैव टू गेट द डिस्टिंक्शन। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि मिलती नहीं है, डिस्टिंक्शन मिल जाती है, बस थोड़ा सा हार्ड वर्क लाना है। ओके, ताकि कभी किसी को कहोगी यस आई हैव डन इन फ्रेंच तो बोल सको यस आई गॉट डिस्टिंक्शन इन इट। ठीक है, बाय द एंड यू विल बी हैविंग अ लॉट ऑफ नॉलेज। आपको बहुत सारी चीजें जो अभी तक नहीं समझ में आती थी ना, आपको खुद समझ में आने लग जाएगा कि यस इट वाज सो इजी एंड आई वाज नॉट एबल टू गेट इट। ठीक है, तो चलिए, सो विद दिस आई एम एंडिंग द क्लास and now we are going to meet on today's Wednesday. Now we are going to meet on Friday. ठीक है, d'accord, c'est bon? Sir, Yes. sir, it's a request, please classes Google Meet पे लीजिए. Yes, मुझे और भी स्टूडेंट्स ने बोला है कि they are finding it difficult to join the meeting on Teams. Okay, so इसलिए next class या जो भी classes होंगी, we will keep them on Google Meet and I will try to find out a solution for recording the class, ताकि जो अपने ऑफिस की वजह से नहीं आ पाते हैं, they also get some information about the class. So class will be on Google Meet, don't worry. Okay? Okay, sir. चलिए, d'accord, Sifini, any question, any doubt? So writing internals marks. Yes, Gayatri, actually ना I am busy in the department things. बहुत सारी चीजें अभी डिपार्टमेंट की चल रही हैं, तो उसकी वजह से मुझे टाइम नहीं मिला, बट टुडे इज वेडनेसडे। कल तक मैं आपको आपके राइटिंग इंटरनल के मार्क्स भी शेयर कर दूंगा। ओके, चलिए, ओके, ओवर। Over, sir. Okay.